मैं भीमदेव अंबेडकर नगर से। साथियों, वीडियो देखने वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ, अपने ख़ास तौर पर अपने मूल निवासी बहुजन समाज को ये बताने का काम मैं रोज़ कर रहा हूँ कि साथियों कि मेरा समाज जग जाए। अगर मेरा समाज जग जाता है तो उसकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान साथियों हो जाएगा। तो इसी टॉपिक पर साथियों मेरी बातों पर आप लोग विचार करिए। मैं जो ये कह रहा हूँ साथियों, अपने दिमाग में थोड़ा जोर लगा करके, थोड़ा समझ करके मेरी बातों पर आप लोग मंथन करिए, विचार करिए कि मैं जो ये कह रहा हूँ ये आपके लिए सही है कि नहीं सही है। तो 5 गुण आज हमारा समाज 75-76 सालों से वोट देते आया है। आज मैं ये वीडियो राजनीतिक के ऊपर मैं बना रहा हूँ, क्योंकि हमारा समाज राजनीति नहीं करता है, सारा काम करता है। शादी विवाह, खेती बाड़ी, रिश्तेदार, सारा चीज़, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ हमारा समाज 85% समाज करता है। मगर राजनीति बहुत कम लोग ऐसे करते हैं, और जो करते हैं उनमें भी मिस्टेक है, उनमें भी कमियां खामियां हैं कि वो लोग जानकार नहीं होते, कैडराइज नहीं हो, मतलब कैडर उनके पास नहीं होता है, भीड़ होती है, कैडर नहीं होता है। तो साथियों, मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हमारा समाज वोट देता है, और वोट कैसे देना चाहिए, किन पार्टियों को देना चाहिए। तो 5 गुण जिस राजनीतिक पार्टी में होते हैं, 5 गुण जिस राजनीतिक पार्टी में होते हैं, वही पार्टी असली 85% मूल निवासी बहुजन समाज की हो सकती है। अगर ये 5 गुण हैं, 5 गुण नहीं है, वो भले हमारे समाज का व्यक्ति है, पार्टी चला रहा है और उसका टीवी पर बाकायदे उसको दे रहे हैं, मगर अगर ये 5 गुण नहीं है तो मैं बहुजन समाज से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर ये 5 गुण ना हो तो उस पार्टी का साथ सहयोग समर्थन आप लोग ना करें। अगर करते हैं तो आने वाली पीढ़ी का आप लोग विकास रोकने का काम करते हैं। तो साथियों, मैं 5 गुण मैं बताना चाहता हूँ। 5 गुण में सबसे पहला गुण पार्टी 85% की होनी चाहिए। जितने भी पार्टी में लोग हों वो 85% के ही होना चाहिए। अदर जाति के लोग नहीं होना चाहिए, 3% के लोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान्यवर कांशीराम जी कहा करते थे, मान्यवर साहब कहा करते थे कि अगर 1 ड्राम दूध हो, 1 ड्राम दूध में 1 बूंद नींबू निचोड़ दिया जाए तो क्या होगा साथियों, सारा ड्रम का दूध फट जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पार्टियों में अगर 3% के लोग आ जाते हैं तो उस पार्टी का सत्यानाश होना तय है, चाहे आज हो चाहे 10 दिन के बाद हो, लेकिन होगा ज़रूर साथियों। ये पहला गुण होना चाहिए कि हम 85% के ही लोग उसमें होना चाहिए, अदर जात के नहीं। क्योंकि साथियों, हमारी जो लड़ाई वर्षों से चल रही है 85 बनाम 3%, यानी 85 बनाम 15%। तो काशीराम जी ने यह नारा दिया था 15 और 85 का, उसी फार्मूले को मैं जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों। तो पहला गुण पार्टी में 85% की ही होनी चाहिए, पहला गुण। दूसरा गुण, नीचे से लेकर के यानी बूथ से लेकर के और ऊपर तक जितने भी कार्यकर्ता हों वो 85% के ही होना चाहिए, अदर जात के नहीं होना चाहिए। अगर अदर जात के हैं तो आपके रास्ते में वो रोड़ा बनेंगे, आपको सही काम करने नहीं देंगे। तो दूसरा गुण है
कि पार्टी में जो है नीचे से लेकर के ऊपर तक जितने भी कार्यकर्ता हों वो 85% के ही होना चाहिए साथी। और तीसरा गुण ये है साथियों कि जो नीतियाँ बनाई जाए, जो कानून बनाया जाए वो 85% के लिए ही बनाया जाए। अभी साथियों आप लोग देख रहे हैं केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो बहुजन समाज को कैसे कैसे रोक रहे हैं, कानून बना करके, नई शिक्षा नीति बना करके हमारी शिक्षा को रोकने का काम कर रहे हैं, एनआरसी ला रहे हैं, एनपीआर ला रहे हैं। तो इस तरीके से तमाम ऐसे कानून हम लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, तो जिससे हमारे लोगों को अभी उतना समझ में नहीं आता। आपको बता रहे अभी 1-2 दिन की खबर है, सोशल मीडिया पर ये खबर चल रही है कि सरकार एनपीआर करने वाली है, व्हाट्सएप पर ये चल रहा है सोशल मीडिया पर। तो साथियों ये जो है तीसरा गुण हमारे पार्टी में होना चाहिए कि जो नीति बनाई जाए वो 85% के लिए ही बनाई जाए। 85% की शिक्षा के लिए बढ़िया सा नीति बनाए, रोजगार के लिए बढ़िया नीति बनाए, कर्मचारियों की पेंशन के लिए नीति बनाए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं साथियों जो हमारे समाज के लिए हितकारी हैं, लेकिन संविधान में अधिकार होने के बावजूद भी हमको अधिकार नहीं मिल रहा है। और चौथा है साथियों कि उस पार्टी में 85% की जो पार्टी है उस पार्टी को स्वयं निर्णय लेने की क्षमता हो, वो किसी दूसरे के हिसाब से निर्णय ना ले। अगर दूसरे के हिसाब से निर्णय लेगी तो वो अपने समाज, बहुजन समाज के लिए हानिकारक होगा साथियों। तो पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखती हो, वो होना चाहिए साथियों। अभी आप लोगों ने देखा है, ये बताने की बात है साथियों, ज़रूरी है बताने की बात है। अगर आप लोग देखेंगे दूर तक आप लोग देखेंगे, 76 सालों का अगर आप आंकड़ा उठा करके देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी में ये जितने भी 5 गुण हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, भाजपा में भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। कहने सुनने की 85% की समाजवादी पार्टी है, उसमें भी साथियों ये 5 गुण नहीं दिखाई पड़ते हैं। और ख़ास तौर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये 2 पार्टियां चर्चित हैं। आज इनका भी नीचे स्तर पर ये लोग जा चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी ये कहने को ये होता था कि ये बहुजनों की पार्टी है, मान्यवर साहब के द्वारा ये बनाई गई पार्टी थी, लेकिन आज उसमें 3% के लोगों की घुसपैठ हो गई है, मिशन कमीशन पर दौड़ रहा है साथियों। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि इन हमारे जो कहते हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी ये मूल्यवासियों की, बहुजनों की पार्टी है, इसमें ये भी गुण, ये भी जो मैं बता रहा हूँ ये गुण उसमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। 5वां गुण क्या होना चाहिए? लास्ट गुण साथियों बता रहे हैं। लास्ट गुण पार्टी में क्या होना चाहिए? पार्टी जो भी कैंडिडेट उतारे वो एकदम ईमानदार, पाक साफ होना चाहिए। उसके ऊपर हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार का आरोप ना लगा हो। और ख़ास तौर पर ये जो लोग वोट देते हैं इनको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, छानबीन करना चाहिए। हमारा समाज 5 किलो राशन लेने के लिए कोटेदार के यहाँ जाता है और कोटेदार बगैर अंगूठा लगाए वो राशन नहीं देता है। यानी आप को सबूत जुटाता है कि इनको राशन मिल गया, अगर आपका अंगूठा लगेगा तो ही आपको राशन मिलेगा। लेकिन हमारा समाज इतना कीमती वोट छानबीन नहीं करता है, जाति के आधार पर दे देता है, धर्म के आधार पर दे देता है, क्षेत्र के आधार पर दे देता है। जाति के आधार पर कैसे? ये हमारी बिरादरी का है, ये चमार बिरादरी का है, दे दो इसको।
ये अहिर बिरादरी का आ गया कैंडिडेट, इसको भी दे दो। ये कुर्मी बिरादरी का आ गया है, इसको भी दे दो। जात के आधार पर दे देते हैं वोट, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जात के आधार पर वोट देने के लिए आप लोगों को नहीं, वोट देने का अधिकार जो आप लोगों को मिला इसके लिए नहीं दिया था। और हमारे लोग क्या सोचते, ये हमारे धर्म का आदमी है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये इस तरीके से वो धर्म को आधार बना करके वोट दे देते हैं। और क्षेत्र के आधार पर, ये हमारे क्षेत्र का है, ये हमारे बाज़ार का रहने वाला है, ये हमारे गांव का रहने वाला है, इस तरीके से हमारा समाज जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर वोट दे देता है, जो कि इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो साथियों, 5 गुण अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी में आपको दिखाई दे तो ही वोट करना, अन्यथा वोट मत करिएगा। साथियों, हम ये चैनल इसीलिए बनाए हैं कि आपको समय समय पर जागृति देने का काम करेंगे। बहुजन वाला यूट्यूबर इस चैनल का नाम है। बहुजनों की आवाज़, बहुजनों के लिए सचेत किया जाएगा। इस पर आपको सामाजिक गीत भी मिलेगी, इस चैनल पर सामाजिक जानकारी भी मिलेगी। गांव से भी जो मान लीजिए ऐसी वैसी खबरें रहेंगी तो उसको भी हम आपको दिखाने का काम करेंगे। साथियों, पॉलिटिक्स से भी संबंधित आप लोगों को गीत, पॉलिटिक्स से संबंधित आप लोगों को जानकारी देंगे, राजनीति से संबंधित। साथियों, अभी हमारा ये यूट्यूब पर दूसरा वीडियो है, अभी थोड़ा सा समझने में, थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक अगर हो रहा है या गलतियां हो जाए तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं साथियों। और इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए कि जिससे मेरा मनोबल बढ़ सके। आप लोगों को तरह तरह की और वीडियो बना करके आप लोगों को सचेत करें, अलर्ट करें साथियों। जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा साथियों, इस चैनल पर बहुजन वाला यूट्यूबर चैनल पर आपको तमाम तरीके की जानकारी आपको देंगे। आपको बड़ी बढ़िया आपको अच्छे लीडर भारत में जो हैं उनकी स्पीच आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देंगे, इसी चैनल पर, बहुजन वाले यूट्यूबर पर साथियों। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये शायद अपने आपके जीवन में कुछ हितकारी होगी साथियों। अगर इन 5 बातों को आपने ध्यानपूर्वक सुना, समझा, अगर इसको आप लोगों ने फॉलो किया, अपने अंदर, अपने दिमाग के अंदर अगर आपने बिठाया, तो मैं समझता हूँ कि आपके बच्चों के लिए ये भविष्य का सवाल है साथियों, अच्छा ही होगा। तो साथियों, आप लोगों ने हमारी बात को सुना, आप लोगों का आभार, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी।